लिबास काला, आवाज़ काली। मैं लिबास काला, आवाज़ काली। मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ। तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं आज ये कैसी बातें कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें समाज में मुख से चलती हैं। जैसे कि हमारे गुरु परंपरा की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि पुराने समय में फ़ोन, किताबें नहीं होती थी ये सब। उस समय ज्ञान जो था वो गुरुमुखी हुआ करता था, यानी कि गुरु अपने शिष्य को देते थे, उनके शिष्य उस ज्ञान को आगे पहुंचाते थे। इन ज्ञान सूत्रों को लोगों ने किंवदंती बोल करके इनका उपहास करना शुरू कर दिया। उसके साथ समस्या ये हुई कि ईश्वर के वास्तविक गुण सूत्र जो हमें सीखने की आवश्यकता थी, हमने वो तो नहीं सीखा, लेकिन हम ये सीख गए कि देवताओं का अपमान कैसे किया जाए, भगवान का अपमान कैसे किया जाए। और उसी कड़ी में एक पात्र ऐसा उभर करके सामने आया जिसे बताया जाता है कि वो भगवान राम से भी ऊपर था। आप सभी को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाल करके सूचना दे दी थी पहले ही, और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात आप लोगों को साफ साफ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में कोई भी बात मेरी काल्पनिक नहीं है। मैंने खुद से कोई भी बात नहीं बनाई है। मेरी हर बात का रेफरेंस, मेरी हर बात का स्रोत आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा या तुलसी रामायण में मिल जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। क्योंकि जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, इसको पूजने वाले भी बहुत हैं, इसको मानने वाले भी बहुत हैं। कुछ लोग हो सकता है कि क्रोधित हो जाए, लेकिन किसी के क्रोध के भय से अगर व्यक्ति सत्य बोलना छोड़ दे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है किसी चीज़ का। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान को छोड़ करके पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। समाज में हमारे ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने रावण के अस्तित्व की सकारात्मक चीज़ों को धारण किया है, रावण को आदर्श माना है, उसकी बताई शिक्षाओं पे चलते हैं। और मैं स्वयं रावण का सम्मान करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं रावण का अपमान करता हूँ या मेरे लिए वो बिल्कुल एक पापी आदमी है कि जिसके अलावा मतलब जो बहुत ही गलत है, ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, मैं रावण का कोई अपमान नहीं कर रहा, ना ही मैं रावण के बारे में कोई बात गलत बोल रहा हूँ। मैं केवल वो बातें बोल रहा हूँ जो महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखी हैं, या गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बातें लिखी हैं, मैं केवल वही बातें कर रहा हूँ। और अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो जाकर के इन किताबों का अध्ययन कर सकता है। समस्या ये है कि मैंने आज तक इस विषय के बारे में कभी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, देखिए, वासा जी हमारे हैं, ठीक है, तो अब वासा जी ने भी कभी, वासा जी भी रावण को मानते हैं, उन्होंने भी रावण के बारे में कई वीडियोस बनाई हैं। और भी बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग हैं जो रावण को मानते हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई है, ठीक है। और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं ये जानते हुए कि मेरी जानकारी के लोग या मेरे सर्कल के लोग
जिस चीज़ को मानते हैं मैं उस चीज़ के बारे में गलत बातें बोलूँ। लेकिन इन लोगों में और उन लोगों में जो ये कहते हैं, जो मैंने शुरुआत में अभी एक बात बोली कि तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। क्यों? रावण भगवान राम से ऊपर है क्या? कोई भी व्यक्ति जो रावण को अपना आराध्य मानता हो, उससे मेरा यही प्रश्न है कि क्या रावण भगवान राम से ऊपर था? आप लोगों को पता होगा। देखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मेरे को बात करनी है। अगर आप ये वीडियो पूरी सुनेंगे ध्यान से तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो लिबास काला आवाज़ काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ, तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। ये वो लोग हैं, इस प्रकार की शायरी करने वाले या इस तरीके की बातें करने वाले, जो राम को भगवान राम को रावण से नीचे मानते हैं या फिर रावण को भगवान राम से ऊपर मानते हैं। ये बातें करने वाले वो लोग हैं जिनको ना ग्रंथों का कोई ज्ञान है, ना इन्होंने कभी पुराणों का अध्ययन किया है, ना इन्होंने कभी मर्म को समझा है। अगर किसी बड़े संत के प्रवचन भी इन्होंने कभी सुने होते तो ये बातें नहीं बोलते। इन लोगों ने टीवी पे रामायण देखी है। जिस बंदे ने ये शेर पढ़ा था, जिस बंदे ने ये शेर बोला था, वो अपने नाम के पीछे रावण लगा के घूमता है। शेखर दीप रावण या शेखर रावण, ऐसी कुछ नाम उसका, ध्यान में नहीं मेरे को देखिए, कोई समस्या नहीं है अगर आप रावण को मानते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति के अपने, अरे मानने वाले तो यहाँ पे कलवा को और भैंस की बुला की तक को मान लेते, तो रावण को मानने में तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन जब हम एक इस प्रकार के व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उस व्यक्तित्व की अच्छी आदतों को हम स्वीकार करें और बुरी आदतों का हम निषेध करें। साथ ही साथ हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे अपने भगवान से ऊपर ना रखें, ठीक है। क्योंकि भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है, भगवान से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पर केवल कुछ बातों की बात करूँगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि रावण अपनी बहन के प्रति बहुत उदार था। मतलब कि उसने अपनी बहन के चक्कर में, लोग कहते हैं ना कि हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए, हमें रावण जैसा भाई चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि रावण ने शूर्पणखा के चक्कर में राम से दुश्मनी मोल ले ली थी, ठीक है। तो बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। और ये बात कम लोग नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बात कोई गुप्त बात मैं आपको बता रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में इस बात का पूर्ण विवरण है, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं कि रावण वो व्यक्ति था जिसने अपनी बहन के पति का वध किया था, शूर्पणखा का पति। कभी सोचा आप लोगों ने कि रावण की बहन उसके महल में क्या कर रही है, अपने ससुराल में क्यों नहीं है? क्योंकि रावण ने उसके पति की हत्या कर दी थी। अपनी बहन के पति की हत्या रावण ने की थी, पहली बात, ठीक है। वो उसे, और उसकी हत्या करने के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था कि समाज को बचाना है या फिर ये करना है। उसकी हत्या करने के पीछे केवल कारण इतना था कि उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। उस समय शूर्पणखा ने ये कसम खाई थी कि वो रावण को बर्बाद करके रहेगी, पहली बात। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जिन लोगों को ये लगता है कि रावण ने सीता माता को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत कैरेक्टर का वो अच्छा आदमी था, वो बहुत सही आदमी था, मतलब कि उसे खाली, उसने वहाँ पे खाली उसको बंदी बना करके रखा, उसको स्पर्श तक नहीं। लोग बोलते हैं ये बातें कि रावण ने कभी माता सीता को स्पर्श भी नहीं किया, जबकि इसके पीछे की वास्तविकता वो नहीं जानते। ये बातें लोग तब बोलते हैं, मैंने जैसे बोला अभी, कि जिन्होंने टीवी में रामायण देखी है, जिन्होंने कभी वाल्मीकि रामायण का या फिर कंबन रामायण का, जो रामायण के अन्य
स्तोत्र है। अगर उन्होंने कभी इसको पढ़ा होता तो वो ये बात समझते जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, कि बहुत लोगों को ये लगता है कि रावण ने माता सीता को इसलिए हाथ नहीं लगाया या इसलिए उनको स्पर्श नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्ञानी था, उसे पता था कि ये राम जी की पत्नी है और राम जी जो है वो विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, राम जी विष्णु के अवतार हैं, ये बात रावण को तब से पता थी जब भगवान राम का जन्म हुआ था, और उनके जन्म के समय ही रावण ने उनको मारने का प्रयास किया था, जिसे हनुमान जी ने विफल किया था। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई बात तो थी नहीं कि उसको इज्जत हो उनकी या इसलिए उसको छूने। वास्तविकता ये है कि रावण ने अपने भाई के बेटे की बहू के साथ, यानी कि उनका रावण का भाई कौन था? कुबेर। ठीक है, उनका सौतेला भाई था, विश्रवा मुनि की ही संतान थे कुबेर। उन्होंने कुबेर की पुत्र नलकुबेर की पत्नी रंभा, ठीक है, रंभा एक अप्सरा है, और वो रामायण में ये भी विवरण हमें मिलता है कि रंभा से उसकी शादी नहीं हुई थी। रामायण के उत्तरकांड में आप जाके देखिए, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आपको मिलेगा कि रंभा सज सवर करके अपने स्वामी के पास जा रही थी। वहाँ पर रावण ने अपने सैनिकों के साथ डेरा डाला हुआ था। रावण ने रंभा को देखा, वो उस पर मोहित हुआ, और जब उसने उससे प्रणय निवेदन किया तो रंभा ने उसे ये कहा कि मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके भाई कुबेर के बेटे की होने वाली पत्नी हूँ। मैं मन से उन्हें अपना स्वामी मानती हूँ और उनके अलावा मैं किसी अन्य पुरुष का संसर्ग नहीं कर सकती। ये लिखा हुआ है रामायण में। रावण ने उसकी बात नहीं सुनी। रावण ने वहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसके बाद उसे छोड़ दिया। रंभा उसी अवस्था में नल कुबेर के पास गई, सारी बात उसने उनको बताई। नल कुबेर ने उस समय रावण को ये श्राप दिया था कि अगर तुमने दोबारा किसी भी अन्य स्त्री के साथ में उसकी इच्छा के बिना उसे स्पर्श तक किया तो तुम्हारे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस श्राप के कारण रावण ने माता सीता को स्पर्श नहीं किया था। ठीक है, जो आदमी अपने पुत्र वधू समान स्त्री को नहीं छोड़ा, जिसने एक तपस्वी स्त्री को तपस्या करते हुए उसका शील भंग करने का प्रयास किया, जिसने स्वयं माता पार्वती को भगवान शिव से अलग करा, क्या वो इतना सीधा था कि वो माता सीता को छोड़ देता? लगता है आप लोगों को? एक रामायण में ये जिक्र मिलता है कि रावण के 1 लाख बेटे थे। रावण की कई पत्नियां थी, एक पत्नी खाली मंदोदरी का नाम सामने आता है, लेकिन इसके अलावा रावण की एक पत्नी धान्यमालिनी भी थी और भी अन्य पत्नियां थी। उसे जो स्त्री पसंद आती थी या तो उससे शादी कर लेता था या उसे मार देता था। परंतु जिस समय तक उसने माता सीता का अपहरण किया था उस समय तक। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है जिसका जवाब देना यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर रावण को ये श्राप था कि वो किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श नहीं कर सकता, तो उसने जिस समय माता सीता का अपहरण किया उस समय भी वो उन्हें पकड़ के लेके आया था, है ना? तो उस समय उसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? ये सवाल किसी के मन में उठा नहीं होगा, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, क्योंकि लोगों को टीवी पे रामायण देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कभी पुराणों का अध्ययन नहीं करना, कभी ग्रंथों को नहीं समझना, कुछ नहीं करना। मैं देता हूँ इसका जवाब। रावण को ये श्राप था कि वो किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे संपर्क नहीं कर सकता या उसका स्पर्श नहीं कर सकता।
परंतु जिस समय रावण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया था, एक साधु का वेश धारण किया था, और उसने माता सीता से कहा कि आप आकर के मुझे भिक्षा दीजिए, उस समय पर वो पहली और आखिरी बार था जब माता सीता ने अपनी इच्छा से लकीर पार की थी, और उन्होंने उनको दान देने की इच्छा से उनको वहाँ पर उस बहाने से उन्होंने उसको स्पर्श किया था, जिसके कारण श्राप की मर्यादा नहीं टूटी थी। ठीक है, परंतु जैसा कि मैंने बोला, वो इतना सीधा आदमी नहीं था कि वो सीता माता को छोड़ देता। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था। बिल्कुल वो ब्राह्मण था। महर्षि पुलत्स्य का नाती और महामुनि विश्रवा का पुत्र, जो स्वयं ब्रह्मा से जिसका रक्त संबंध हो, जो स्वयं ब्रह्मा की पीढ़ी में चलता हुआ आ रहा हो, वो ब्राह्मण कैसे नहीं होगा? परंतु क्या उसने अपने ब्राह्मणत्व की मर्यादा रखी? ईश्वर से बैर करना एक अलग बात होती है। बहुत सारे ऐसे राक्षस हुए हैं जिन्होंने ईश्वर से वैर किया था, ईश्वर से शत्रुता की थी। जलंधर, शंखचूड़, अंधकासुर, बहुत हुए। परंतु शत्रुता में भी इन्होंने मर्यादा का पालन किया था। जब शंखचूड़ ने भगवान शिव से युद्ध किया था तो उसने युद्ध करने से पहले भगवान शिव को ज़मीन पर लौट करके दंडवत प्रणाम किया था। हम शत्रुता करते हैं, परंतु उस शत्रुता को हम किस सीमा तक लेके जाते हैं ये हम पे निर्भर करता है। जय विजय को ये श्राप था कि वो भगवान का शत्रु होकर के जन्म लेगा, परंतु उस शत्रुता को प्राप्त करने के लिए, उस शत्रुता को निभाने के लिए क्या कर्म करने पड़ेंगे, ये चुनाव व्यक्ति का स्वयं का होता है। हिरण्यकश्यप हुआ था, हिरण्याक्ष हुआ था, जिन्होंने अपने बल का प्रदर्शन किया था, जिन्होंने पृथ्वी को रसातल में लेकर चले गए थे, जो इन्होंने अपने बल का प्रदर्शन किया था। इन्होंने अगर ईश्वर से शत्रुता की भी थी तो इन्होंने एक मर्यादा का पालन किया था। ईश्वर से शत्रुता करने के चक्कर में ईश्वर की ही पत्नी का हरण कर लें, ये संभव नहीं होता। रावण ब्राह्मण था, परंतु उसने अपने पिता की सम्मति के बावजूद, अपने पिता के सुझाव के बावजूद उसने राक्षसत्व चुना था, उसने राक्षस होना चुना था। तो फिर किस बुनियाद पर आप उसे ब्राह्मण कहते हैं? मेरे को कोई समस्या नहीं है, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि रावण को अगर आप पूज रहे हो, रावण को अगर आप मानते हो, कोई समस्या नहीं है। मैं भी रावण की भक्ति को मानता हूँ, मैं भी रावण की शक्ति को मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, बहुत बड़ा भक्त, वेदों को संगीत दिया, बहुत बड़ा संगीतकार, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, विद्या, शक्ति, हर चीज़ का प्रकांड पंडित, बहुत ज्ञानी, अनंत। परंतु उस ज्ञान का फायदा क्या, उस शक्ति का फायदा क्या? अगर रावण भगवान शिव का परम भक्त था, महान भक्त था, तो घूष्मा कौन थी? आप लोगों ने सुना होगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है घुष्मेश्वर। ज्योतिर्लिंग उसे कहा जाता है जिसमें स्वयं भगवान की ज्योति वास करती है। अगर रावण भगवान शिव का परम भक्त था तो घुष्मा कौन थी, जिसने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन करके भी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी, उनकी पूजा नहीं छोड़ी? वो कौन थी? अगर रावण भगवान शिव का सबसे परम भक्त था तो दधीची कौन थे, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी थी, जिनकी अस्थियों का बना वज्र लेकर के इंद्र घूमता है? वो कौन थे?
अगर रावण भगवान शिव का सबसे महान भक्त था, तो भगवान शिव को अपने प्राण अर्पण करने वाली वो मकड़ी कौन थी जिसने आग में जल करके अपनी जान दे दी? आप लोगों को पता होगा, है इसके बारे में? नहीं पता, क्योंकि आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त है, तो कनप्पा कौन था जिसने अपनी आंखें निकाल करके शिवलिंग पे लगा दी थी? और रही बात रावण की भक्ति की, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि रावण की भगवान शिव के प्रति भक्ति का केवल एक उद्देश्य था, कि उसे सुरक्षा मिले। भगवान शिव की आत्मज्योति लेकर के वो लंका जा रहा था, जिसे गणेश जी ने स्थापित करवाया था। वो भक्ति के कारण लेके नहीं जा रहा था, क्योंकि भक्ति होती, जिसको जिसके मन में भक्ति होती है ना, वो व्यक्ति कण कंकड़ में भी शंकर को देखता है। परंतु उसको केवल एक उद्देश्य था कि मेरी सुरक्षा हो सके। वो भगवान शिव को लंका लेकर के इसलिए जाना चाहता था ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। और जब उसे पता चला कि ये चीज़ संभव नहीं है, उसने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने अंगूठे के ज़ोर से ज़मीन में धंसा दिया। आज भी आप कभी वैद्यनाथ जाओगे ना, वहाँ पे देखना, वहाँ पे एक कटोरी जितना शिवलिंग खाली बचा है, जिसके ऊपर जिसकी लोग पूजा करते हैं। ये भक्ति होती है क्या? तो आप मानते हो, मैं कभी किसी चीज़ के बारे में गलत नहीं बोलता, आज भी नहीं बोल रहा। ये सारी बातें मैं फिर कह रहा हूँ, पौराणिक है, पुराणों में वर्णित है, सबका विवरण उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो मैं एक एक करके रेफरेंस वाइज सबका विवरण दे दूंगा। समस्या वहाँ खड़ी हो जाती है जहाँ पे आप ये बोलना शुरू कर देते हो कि राम से अच्छा रावण था। भगवान राम को नीचे गिराने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया, ये देख करके आश्चर्य होता है। लोगों ने ये तक बोल दिया कि भगवान राम मांसाहारी थे, वो मांस खाते थे। अयोध्या कांड में एक जगह पर एक श्लोक आता है जिसमें लिखा गया है हित्वा अहिंसम, जिसके मतलब के बारे में लोग ये बोलते हैं कि भगवान राम जो थे वो माता कौशल्या से ये कह रहे थे कि मैं मांस नहीं खाऊंगा। और लोगों ने इसका क्या अर्थ निकाला, आप समझ सकते हैं? लोगों ने इसका ये अर्थ निकाला कि अगर भगवान राम कह रहे हैं कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, तो इसका मतलब वो पहले खाते थे लेकिन अब नहीं खाएंगे। जबकि इसका पूर्ण अर्थ जो है वो ये है कि भगवान राम माता कौशल्या से वहाँ पर ये कह रहे थे कि माता, मैं चाहे मुझे भूखा मरना पड़े, चाहे मुझे अन्न मिले या ना मिले, चाहे मुझे फल मिले या ना मिले, चाहे मुझे कंदमूल मिले या ना मिले, परंतु मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं अपने धर्म से नहीं भटकूंगा। वो ये कह रहे थे। जैसा कि मैंने बोला, लोग पूजने वाले किसी को भी पूजते हैं। लोग यहाँ पे पूजने के लिए बुलाकी मसान को भी पूज देते हैं, कलवा पवन को भी पूज देते हैं, वीरों को भी पूज देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रावण से सीखना ही चाहते हो तो ये सीखिए कि रावण ने अपने जीवन काल में किसी पशु की बलि नहीं दी थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी उसने अपने सर काटे थे। ये सीखिए रावण से, अगर सीखना चाहते हैं तो। तो किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी पात्र की होने की सार्थकता यहाँ तक है जहाँ तक कि वो सकारात्मक रहे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो भगवान से ऊपर नहीं हो सकता। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को समझिए मेरी। और अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे को दुख नहीं है किसी चीज़ का। जो बातें मैंने बोली, मेरे को कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये बातें हमारे पुराण कहते हैं हमसे, ये बातें हमारा इतिहास हमसे कहता है। सत्य को स्वीकारना सीखिए।
और सही गलत में भेद करना सीखिए। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।